दोस्तों, जब आप गधा या डोंकी शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बोझ ढोने वाला, धीमा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला जानवर, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यह नजरिया पूरी तरह से गलत है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह मामूली सा जानवर एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री का हीरो है? एक ऐसी बिजनेस जो दूध, मीट और कॉस्मेटिक की दुनिया में $1 बिलियन बिजनेस का रेवोल्यूशन ला रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं डोंकी फार्मिंग की। एक ऐसा काम जहां लाखों डोंकीज पाले जा रहे हैं और उनसे निकलने वाला हर प्रोडक्ट सोने के भाव में बिक रहा है। सदियों से डोंकीज इंसानी सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहे हैं। सामान ढोने से लेकर खेती बाड़ी में मदद करने तक उन्होंने हमेशा एक मेहनती साथी की भूमिका निभाई है। लेकिन हमने उन्हें कभी उस नजर से नहीं देखा जिसके वो हकदार थे। हम उन्हें हमेशा बोझ ढोने वाला पशु ही समझते रहे। लेकिन यूरोप, चाइना और अब दुनिया के कई हिस्सों में इस जानवर की असली कीमत पहचानी जा चुकी है। यह सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक चलता फिरता खजाना है। डोंकी फार्मिंग एक तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है जहां इन जानवरों को उनकी मेहनत के लिए नहीं बल्कि उनके अनमोल दूध, पौष्टिक मीट और उनकी स्किन से बनने वाले चीजों के लिए पाला जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हमारी पुरानी सोच को बदल देगा। गधे का दूध। आपने गाय, भैंस, यहां तक कि ऊंट के दूध के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी गधी के दूध के बारे में सुना है? शायद नहीं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि डोंकी मिल्क दुनिया के सबसे महंगे दूध में से एक है। इसकी कीमत 5,000 से 7,000 रुपए पर लीटर तक जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस दूध में ऐसा क्या खास है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, एक फीमेल डोंकी जिसे जैनी कहते हैं, दिन भर में सिर्फ आधा लीटर से 1 लीटर दूध देती है, जो कि बहुत कम है। दूसरा, इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। कहा जाता है कि डोंकी मिल्क का कॉम्पोजिशन में इंसानी मां के दूध से करीबी होती है। इसमें लैक्टोज ज्यादा और फैट बहुत कम होता है। इसके अलावा ये विटामिन, मिनरल्स और लाइसोजाइम जैसे स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हीं खासियतों की वजह से इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए और सबसे बढ़कर प्रीमियम ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने में किए जाते हैं। दुनिया के बड़े लग्जरी कॉस्मेटिक ब्रांड्स डोंकी मिल्क से बने सोप्स, क्रीम्स और लोशंस बना रहे हैं जो हजारों रुपए में बिकते हैं। इसे सचमुच लिक्विड गोल्ड कहना गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया में गधे को अक्सर धोबी का गधा या कुम्हार के साथी के रूप में देखा जाता है, या उनकी गिनती भी तेजी से कम हो रही है। लेकिन अब धीरे धीरे यह तस्वीर बदल रही है। भारत में भी कुछ प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स ने इन पोटेंशियल को समझना शुरू किया है। केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में कुछ स्मॉल स्केल डोंकी फार्म्स शुरू हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक के एक व्यक्ति ने देश का पहला ऑर्गेनाइज्ड डोंकी फार्म शुरू किया जहां वो डोंकी मिल्क को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई करते हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि इंडिया में भी इस सेक्टर में अपनी संभावनाएं हैं। यहाँ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लोगों में अवेयरनेस की कमी, सोशल स्टिग्मा यानी कि इस काम से जुड़ी गलत सोच, और शुरुआत में सही नस्ल के डोंकी को ढूंढना। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इकोनॉमिक फायदे के बारे में जाना है, इंडियन मार्केट में भी गधे का पालना एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, या ग्रामीण इलाकों में रोजगार का एक नया जरिया बन सकता है। मीट और प्रोसेसिंग। गधों को पालना सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में, खास करके चाइना में, डोंकी मीट को एक डेलिकेसी माना जाता है। इसे पौष्टिक माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा और फैट कम होता है। इस मीट से कई तरह के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे सॉसेसेस और सलामी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी डिमांड है। लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती चीज है डोंकी हाइड, यानी उनकी खाल। डोंकी हाइड से चाइना में एक ट्रेडिशनल दवाई बनाई जाती है जिसे एजियाओ कहते हैं। एजियाओ एक जेलेटिन है जिसे खून की कमी, चक्कर आने और नींद न आने जैसी समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि चाइना पूरी दुनिया से डोंकीज इंपोर्ट करता है।
ईजी आउ का मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। यह सारी बातें बताती हैं कि डोंकी का हर हिस्सा दूध से लेकर मीट और स्किन तक कमर्शियल वैल्यू रखता है, जिससे इस बिजनेस का स्कोप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिजनेस मॉडल: अगर आप इस अनोखे बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं तो इनकी प्लानिंग करनी जरूरी है। सबसे पहले आपको जमीन चाहिए होगी जहां आप डोंकीज रखने के लिए आरामदायक शेड्स बना सकें। इसके बाद सबसे जरूरी है सही नस्ल के डोंकीज खरीदना। हलारी, गुजरात और स्पीति, हिमाचल जैसे इंडियन ब्रीड्स अच्छी मानी जाती हैं। शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि एक अच्छी फीमेल डोंकी की कीमत 80,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इनके खाने पीने और हेल्थ केयर का ध्यान भी रखना होता है। डोंकी को चारा, घास और थोड़ा अनाज पसंद होता है। रेगुलर वेटरनरी चेकअप जरूरी है। इस बिजनेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट है मार्केटिंग। दूध निकालने से पहले आपको अपने बायर्स ढूंढने होंगे। आप कॉस्मेटिक कंपनीज, हाई एंड रेस्टोरेंट्स या औषधि बनाने वाले फार्म्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर्स तक भी पहुंचा सकते हैं। शुरुआत में आराम से 10 से 15 डोंकीज के साथ स्टार्ट किया जा सकता है और जैसे जैसे डिमांड बढ़े बिजनेस को स्केल अप किया जा सकता है। हर बिजनेस की तरह डोंकी फार्मिंग में भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की, लोगों में जानकारी की कमी एक बड़ी रुकावट है। इसके अलावा फीमेल डोंकी का दूध देने का समय भी कम होता है और मिल्क की क्वालिटी भी कम होती है, इसलिए प्रोडक्शन स्केल करना चैलेंजिंग हो सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दूसरे लाइव स्टॉक बिजनेस से ज्यादा है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद इसका भविष्य उज्जवल दिखता है। आजकल लोग नेचुरल, ऑर्गेनिक और अल्टरनेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। डोंकी मिल्क इनके लिए सबसे बेहतर ट्रेड हो सकता है। जैसे जैसे रिसर्च फायदों को और साबित करेगी, इसकी डिमांड और बढ़ेगी। एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसकी काफी पोटेंशियल है। सही प्लानिंग, डेडिकेशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ डोंकी फार्मिंग आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्टार परफॉर्मर बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जिसे हम सिर्फ गधा समझते थे वो असल में एक चलता फिरता एटीएम यानी एनी टाइम मनी मशीन हो सकता है। ये बिजनेस हमें सिखाता है कि हर चीज में अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। डोंकी फार्मिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक अंडररेटेड पशु को उसकी सही इज्जत और पहचान दिलाने का भी एक मौका है। तो अगली बार जब आप किसी डोंकी को देखें तो सिर्फ एक जानवर मत समझिएगा, उसे एक पोटेंशियल $multi-million बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपकी सोच को एक नई दिशा मिली होगी।